पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। आप बताएं ये बात कि उत्तर प्रदेश में कितने मनरेगा के लोगों को भ्रष्टाचार में अंदर भेजा गया। केवल पैसा कमाने के लिए बैंड बाजा बारात को लेकर सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं आपके साथ समीक्षा पांडे। 18 दिसंबर की रात और शीतकालीन सत्र के 18वें दिन लोकसभा में वीबीजी राम जी बिल पर हंगामा जमकर हुआ। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिल कितना महत्वपूर्ण है, ये अभी की इस चर्चा से दिखाई दे रहा है। रात के 1 बज गए हैं और इस खास बिल पर चर्चा हो रही है। वीडियो में देखिए। इस तरह से इस बिल को लाया गया है वो अभी की चर्चा से दिखाई दे रहा है। 1 बज गया है रात, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, यहाँ किरण रिजिजू जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, अनुराग ठाकुर, मैं, कमलेश पासवान। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए यहाँ बैठी हुई है। सभी चर्चा में जो भी अपनी बातें कह रहे हैं उसको गंभीरता से सुन रही। मैं भी संविधान देख रहा था, सभापति महोदय, संविधान देखने की बुरी आदत है। एक संविधान वो है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसको बुरी आदत क्यों? जिसका आर्टिकल 49 है, और एक सेक्शन जो कल प्रेमचंद्रन जी ने 51A कहा था, जिसके कारण की मीसा का कानून आया। उसमें जो 2 नंबर है जो इंदिरा गांधी लेकर आई, स्पीकर महोदय, ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। अब आप देखिए कि संविधान चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहे। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 51A जो इमरजेंसी लगाकर मीसा का कानून इंदिरा जी लेकर आए, उन्होंने ये लिखा, बी नंबर बहुत महत्वपूर्ण है सर, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। किसने किया? सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी, यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो। गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? शाहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? क्या गौ हत्या के कारण आपने साधुओं पर यहां गोली चला दी, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। और आज जो है, आज यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो एक कहावत है सर, मैं 2 मिनट में केवल खत्म करूंगा। 2 कहावत है हमारे यहां, चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से नहीं जाए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, यदि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में यदि शिवराज सिंह चौहान जी ये बिल लेकर आए हैं तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, केवल वो कह के मैं खत्म करूंगा, आपदा मा पतंती नाम हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्स्य अस्तंभवती बंधने। मोदी जी इस देश को न खाएंगे न खाने दे के रास्ते पर ले जा रहे हैं।
संसद में रात के 1 बजे मनरेगा बिल पर पक्ष विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद नीरज मौर्य ने इस बिल को पूरी तरह वैचारिक और गांधी आंबेडकर विरोधी बताया। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद। क्या अरे मान्यवर, मुझे बुला लिया आपने। इसके बाद में बोल सकता हूँ सर 30 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सभापति महोदय। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी विधेयक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये विधेयक केवल एक योजना बदलने का प्रयास नहीं है, यह देश के ग्रामीण गरीबों से, श्रमिकों से, खेतिहर मजदूरों से, हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज यानी पीडीए के अधिकार छीनने की कोशिश है। मान्यवर, जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का सपना दिखाते हैं, तो मुझे वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें याद आती हैं, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मान्यवर, यह विधेयक केवल रोजगार से जुड़ा मसला नहीं है, यह इस सरकार की उस वैचारिक सोच का प्रतिबिंब है जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों की सोच के लिए जगह नहीं है। मान्यवर, यह सरकार और भाजपा के लोग दिखावटी तौर पे मजबूरन गांधी, बाबा साहब की तस्वीर के सामने सर तो झुकाते हैं, मजबूरन इसलिए क्योंकि इन्हें भी पता है यह देश गांधी, बाबा साहब का देश है। लेकिन प्रत्येक दिन उनके आदर्शों, उनके विचारों पर, उनके मूल्यों को कुचलने का काम करते हैं। आखिर गांधी के नाम से इतनी भी क्या नफरत है कि योजना का नाम बदलना पड़ गया। मान्यवर, समाजवादी विचारधारा की जड़ भी गांव, गरीब, किसान और मजदूर है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों ने सदैव पंचायतों को मजबूत किया, रोजगार सृजन के लिए सड़क, सिंचाई, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र जैसे काम गांव में प्राथमिकता से करवाए। मान्यवर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोजी रोटी सस्ती हो। आज जो महंगाई का दौर है, आज जिस तरह से गांव में मजदूरों के पास खाने की समस्या है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को 252 रुपए का रोजगार दिया जाता है। और अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है। सारे सांसद अगर दिल पे हाथ रख के कहें तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो मनरेगा के कितने भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बताएं ये बात कि उत्तर प्रदेश में कितने मनरेगा के लोगों को भ्रष्टाचार में अंदर भेजा गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार पे रोक लगनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए केवल बातें करने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार है, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस योजना के तहत पहले बात तो काम के दिन को बढ़ाना चाहिए। 125 दिन अगर मजदूर काम करेगा और उसको आप 252 रुपए देंगे तो आप सोचिए साल भर में उसकी क्या आमदनी होगी। आज जिस तरह की महंगाई है, आज जिस तरह से डॉलर कहां पहुंच गया, आज रुपए की हालत क्या हो गई है। मान्यवर, महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से डॉलर का बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, जो हमारी जीडीपी है वो जो 6-7% बता रहे हैं, अगर सही मायने में सरकार रिपोर्ट पेश करे तो 2 से 3% से ज्यादा नहीं होगी, 8.2%। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल पे पुनर्विचार करे, इसको सेलेक्ट कमेटी को दे या जेपीसी बनाए और इस पे और अध्ययन करके इसको सही तरीके से लाया जाए। और मान्यवर, जो हमारे देश के मजदूर हैं वो तो इस सरकार से कह रहे हैं कि मान्यवर आखिरी दो लाइनें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कहा आंखों का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नजर कैसे आए। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं दलगत से या दल से ऊपर उठ के सभी सांसदों के हित में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सांसद निधि आपकी सिर्फ 5 करोड़ रुपया है, उसमें 18% जीएसटी चला जाता है।
मनरेगा में कन्वर्जेंस अलाउड है, लेकिन शेल्फ डालने के लिए कई बार 3 महीने 6 महीने का समय लगता है, तो कन्वर्जेंस हो ही नहीं पाती। अगर प्री अप्रूव्ड MP लैड को उसमें माना जाए कन्वर्जेंस में, तो ये भी सरकार का पैसा है, सांसदों का पैसा है, और मनरेगा के साथ जब जुड़ जाएगा तो बेहतर एसेट क्रिएट हो पाएंगे। अगर सब सांसदों को लगता है तो मुझे लगता है इसका आप सबको लाभ ही मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको कर पाएंगे। श्री गुरजीत सिंह औजला जी। बता दें कि मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल बनाया है। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 18वां दिन है और 19 दिसंबर को सत्र खत्म हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में अभी तक दिल्ली से यूपी तक प्रदूषित हवा और आम जनता की समस्याओं से ज्यादा इतिहास को उठाया गया, या फिर यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष राजनीति देखी गई। तो जिस तरीके से देखा गया कि 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र और 2025 के आखिरी सत्र की चर्चा जब हुई तो पूरे 18 दिन में सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाला गया और इतिहास में किसकी सरकार थी, किसने कितना क्या किया, यही बताया गया। वर्तमान में आम जनता और देश में जगह जगह पर क्या स्थिति है, इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब खबर है, उम्मीद है कि आज और कल 19 दिसंबर को संसद में हो सकता है कि दिल्ली की जो प्रदूषित हवा है उस पर भी चर्चा की जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि संसद के आखिरी सत्र में भी जनता और देश की वर्तमान स्थिति को उठाया जाता है और उसके लिए कुछ मुद्दे भी उठाए जाते हैं, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी निकाला जाता है, या फिर यूं ही वंदे मातरम और इतिहास को लेकर पक्ष विपक्ष में हंगामा होकर और ये सत्र खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए द संकेत लाइव में, मिलते हैं इसी तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।